यकीन नहीं आ रहा ना आपको नानू? ये देखिए, हमारे 15 प्राइस बॉन्ड्स थे ना, ये 15 के 15 प्राइस बॉन्ड्स है। हमारा तो इनाम निकला, तो फिर ये पूरे क्यों है? क्योंकि हमारा कोई इनाम निकला ही नहीं। बहुत बड़ा अमीर बिजनेसमैन है, लेकिन झूठ बोलकर हमारे साथ रह रहा था। उसके कमरे की तलाशी लेकर आई हूं मैं। अगर उसने ऐसा क्यों किया? इनाम की इतनी बड़ी रकम हमारे हवाले कर दी। यही तो मैं सोच रही हूँ नानू, आखिर ऐसा क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो किसी घपले में फंसा हो और पुलिस से छुपकर हमारे घर में रह रहा हो? ये तो बहुत खतरनाक बात है। हमें चाहिए कि पुलिस में जाके रिपोर्ट करवाएं। ठीक कह रही हैं आप नानू, वरना क्या जरूरत थी उसे अपनी पुरसाई जिंदगी छोड़कर एक छोटे से कमरे में रहने की? ना कोई गड़बड़ जरूर है। मुझे तो लगता है वो पुलिस से छुप रहा है और अपने पैसे हमारे कामों में इस्तेमाल कर रहा है। जरूर कोई ना कोई मकसद होगा उसका। इस तरह सब कुछ छोड़कर हमारे पास रहना, अपने पैसे हमारे कामों में लगाना, जरूर इस सब के पीछे उसका कोई ना कोई मफाद है। ठीक कह रही हो तुम। मेरा मफाद जुड़ा है तुम लोगों के साथ। पूछोगे नहीं क्या है मेरा मफाद? हाँ जरूर पूछो। किस मकसद से तुम हमारे साथ रह रहे थे? क्या चाहते हो तुम हमसे? तुम्हारे हर सवाल का जवाब तुम खुद हो अदीना। मेरी पहचान अब भी वही है जो तुम जानती हो। मैं यहां क्यों आया था? किसके लिए? सिर्फ तुम्हारे लिए। मैं तुम लोगों के साथ क्यों रह रहा था? क्या चाहता हूं मैं? इसका जवाब भी तुम ही हो। मैं तुम्हें चाहता हूं, इसलिए रह रहा था तुम लोगों के साथ। वो तो सब ठीक है, मगर तुमने झूठ क्यों बोला? कम से कम मुझसे तो सच बोल लेते। नानो, आपकी नवासी को दिल दे बैठा था मैं। इतनी प्यारी साफ दिल की मालिक लड़की। इससे पहले सिर्फ दादाजान की कहानियों में सुनी थी, तब से ही दिल में ख्वाहिश बैठ गई थी कि अपने लिए किसी ऐसी लड़की का इंतखाब करूंगा जो मेरे स्टेटस या आसाइशों की शोशा से नहीं, बल्कि मुझसे, मेरी जात से मोहब्बत करके मेरा इंतखाब करेगी। फिर मुझे अदीना मिल गई उस शाम क्लिनिक में, अपने हल्फ को फर्ज की तरह समझने वाली, अनजान मरीजों के हुकूक के लिए डट जाने वाली। मैं तो उसी वक्त अपना दिल दे बैठा था आपकी नवासी को, उसी वक्त इसका इंतखाब कर लिया था। मेरे कदम खुद ब खुद आपके घर की तरफ चल पड़े। मैं जानता हूं कि मैंने आप दोनों से अपने बारे में झूठ बोला। मैं तो बस ये चाहता था कि जो अपनाहियत मुझे तुमसे महसूस हुई है, तो फिर भी मुझसे वही अपनाहियत महसूस हुई। जिस तरह तुम्हारी मोहब्बत मेरे दिल में खुशबू की तरह बस गई, मेरी मोहब्बत भी तुम्हारे दिल तक पहुंच जाए। बस यही चाहता था मैं। अच्छे बच्चे, मैं तो तुम पे कितना एतमाद करती थी। तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए था, कम से कम मुझे तो बता देते। लेकिन एक बात सुन लो, जब तक तुम्हारे वालिदैन आके रिश्ता नहीं मांगेंगे, मैं हाँ नहीं करूंगी। मेरी मॉम आज ही पाकिस्तान आई है, मैं उन्हीं को लेने गया था। आरिफ को पहली दफा कोई लड़की पसंद आई है और इस हद तक पसंद आई है कि उसको पाने के लिए आपके घर तक पहुंच गया है। और वाकई बेटा, तुमको देखकर अपने बेटे की पसंद पर नाज हो रहा है। अगर आप इजाजत दें तो मैं अपने बेटे के लिए आपकी नवासी का हाथ मांगना चाहती हूँ।
वैसे तो अच्छे बच्चे ने कहानियां बनाकर हमें खूब घुमाया, लेकिन आपको देखकर दिल मुतमईन हो गया। मेरी नवासी ही मेरा सब कुछ है, और आप जैसे कदरदान लोगों में मेरी नवासी का रिश्ता जुड़े, इससे बढ़कर मेरे लिए और क्या हो सकता है। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, दानी आज से मेरी बेटी है और मेरा बेटा इसे बहुत खुश रखेगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। जाओ भाई, तुम लोगों को अगर कोई बात करनी है आपस में तो कर लो, जब तक मैं अच्छे बच्चे की अच्छी अम्मी से बात करती हूँ। चलो इजाजत मिल गई तुमको। ये बिल्कुल मत समझना कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया। बहुत सारे झूठ बोले तुमने, उसकी भरपाई तो करनी पड़ेगी। बंदा हर भरपाई के लिए तैयार है और आपके हर हुक्म का मुंतज़िर। तो सबसे पहला हुक्म ये है कि वो जो 10 लाख की इनामी रकम थी वो मुझ पे कर दो, और मैं जैसे ही स्टेबल हो जाऊंगी वो पैसे मैं वापस करूंगी, और तुम्हें वो रकम वापस लेनी होगी। ओके? ओके, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, लेकिन कोशिश करना एक कर्ज शादी से पहले होता है। शादी से पहले? इतनी जल्दी क्यों? क्योंकि शादी के बाद तो तुम्हारा हर कर्ज मेरा फर्ज बन जाएगा ना, और फिर तो मैं अपनी क्यूट सी फर्शनाज बीवी के साथ हर मामले में साथ खड़ा हूंगा। एक बात पूछूं? कुछ। तुम्हें पहली बार अपने दिल में मेरी मोहब्बत का कब पता चला? उस दिन शाम में नानों के साथ बैठे हुए अपनी सरप्राइज आइसक्रीम खाते हुए मेरी ख्वाहिशों की सिफारिश कर रहे थे। तुम चुप के हमारी बातें सुन रही थी? तो तुम्हें क्या लगा मोहब्बत के मामले में सिर्फ तुम ही छुपे रुस्तम हो? नहीं नहीं, अब यकीन आ गया मुझे, मोहब्बत के मामले में आप भी कम नहीं है। तुम्हें पता है नानू तुम्हें अच्छे बच्चे कहकर क्यों बुलाती है? क्योंकि मैं अच्छा बच्चा हूँ इसलिए? जी नहीं, क्योंकि उनको लगता है कि तुम्हारा नाम और नाना जान का नाम मिलता जुलता है, इसलिए। Oh my God, how चालाक she is really। और मैं समझता रहा मैं अच्छा बच्चा हूँ। हो तो वैसे। पुराने भी हैं, कुछ ख्वाब है जो सुनाने भी हैं, हर एक चेहरे पे लिखी हुई है एक अजनबी दास्तां।